थी। मैं उस वक्त की कंडीशन बता रहा हूँ, जब भीम आर्मी बनी थी उस वक्त मेरठ के एक लड़के को मैं जानता भी नहीं था और नाइट दिल्ली में करनी थी। उसको फोन किया मेरे भाई फेसबुक फ्रेंड को, हम दो लड़कों ने ये कहा कि अगर ये दबा लेगा तो साले को हम दोनों मार देंगे। इतना डर से उसके पास गए और इतना अच्छा स्वागत किया उसने, ऐसा लग रहा था हम इसके रिश्तेदार हैं। तो भीम आर्मी ने नेता नहीं भाई भाई पैदा किए थे। चंद्रशेखर भाई ने एक संगठन जोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन हम लोग दूसरे पे उंगली उठाते रहते हैं, लेकिन कभी अपने आप की तरफ नहीं देखा। और एक बात आप ध्यान रख लीजिए कि कारवां लूटने वालों से ज्यादा गुनहगार कारवां लुटवाने वाले होते हैं। जिनके सामने कारवां लुट रहा होता है वो ज्यादा गुनहगार होते हैं। लूटने वाले का तो काम ही लूटना था। तो हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, और जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। और एक झलक देखकर जिस शख्स से मोहब्बत हो जाए उस शख्स को तो पर्दे में भी पहचान लिया जाता है। हम बाबा साहब के और भाई साहब के सपनों की बात करते हैं। मैंने भी भीम आर्मी छोड़ी थी, लेकिन मेरी फेसबुक निकाल लो, मेरा यूट्यूब चैनल निकाल लो, मेरी कुछ चीजें निकाल लो, आज तक कोई खिलाफत नहीं डाली। क्योंकि मैंने जब बना था तो मैं चूंकि बाबा साहब का कर्जदार था, अम्बेडकरवादी नहीं था। वादी तो छोड़ के भाग जाएगा जब फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन मैं अम्बेडकरवादी था ही नहीं। मैं तो बाबा साहब का कर्जदार था, इसलिए मैंने छोड़ा नहीं। क्योंकि भाई साहब बाबा साहब का काम कर रहे थे, मुझे जिससे एलर्जी है उससे एलर्जी है, लेकिन कोई फेसबुक में पोस्ट नहीं डाली कि मैं बाहर हो गया हूं। आप खड़े मन से शिकायत कर रहे हो, आप दूसरों की बात करते हो। मैं सभी से कह रहा हूं देखो मुझे चाहिए कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इतना कर लेता हूं, लेकिन शर्म आनी चाहिए इस मन से। हमें प्रदेश अध्यक्ष जी से अकेले में ये बातें काना फूसी करनी चाहिए, जिसको गुफ्तगू कहते हैं। तुम तो गू कर रहे हो, गुफ्तगू कर रहे हो। ये बातें तुम्हें कान में कहने की थी, एक दूसरे की जो शिकायत करनी थी वो कान में कहने की थी। मन से कह रहे हो, साला बगल में आदमी खड़ा हो गए जो हमारा विरोधी या कैसा भी है वो सुन रहा होगा कि इनमें तो आपस में फूट पड़ी, हम टेंशन क्यों ले। पाकिस्तान आज की ये जो समीक्षा बैठक जिन्होंने रखवाई है उन भाई के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। की समीक्षा बैठक होती है तो हम अपनी बातों को वहाँ रख सकते हैं। जो भी हमारी भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी में अच्छाई है, बुराई है, उसके बारे में हम आपस में एक बात कर सकते हैं। कहाँ हमसे गलतियाँ हो रही हैं उसके बारे में हम विचार कर सकते हैं और एक दूसरे से सुझाव ले सकते हैं। इसी कड़ी में मैं कहना चाहूँगी कि हाथरस की जो टीम है बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं एक दूसरे की टांग खिंचाई होती है। उस टांग खिंचाई को ना करके अगर हम एक दूसरे की मदद करें, अगर किसी से कोई कमी हो भी रही है तो हम उसे बैठकर उसे प्यार से बता सकते हैं कि ये गलती आपसे हुई है, इसे ना करें। हो सकता है हम इसे इस प्रकार से सुधारेंगे तो हमारी टीम और मजबूत होगी। एक दूसरे को हम गलत मैसेज दिए जा रहे हैं जहाँ हमें अच्छा मैसेज देना चाहिए। टीम हमारी बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छे से जुड़ भी रही है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे आपस में ही भाई